वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेम पुल पर फील्ड अस्पताल गईं। बच्चों का इलाज तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। मरियम नवाज कोट खैरा अलीबाद से बजरिया रोड हेड तरीमो पहुंची। इलाका मकीनों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, मेरा मिशन सैलाब मुतासरीन को बचाना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जितनी जल्दी हो सके सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम की जाए। भारत अमरीकी सदर ट्रंप के रेडार पर आ गया। नई दिल्ली पर एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। दहाइयों के तजारती ताल्लुकात पर बोल पड़े। कहा, भारत ने अमरीकी मसनूआत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए। दहाइयों तक भारत मुनाफा समेटता रहा, अब टैरिफ सिफर करने की पेशकश की जा रही है। भारत अपनी असल जरूरतों के लिए अमरीका की तरफ नहीं देखता। तेल और असलहा रूस से खरीदता है। अमरीका को महज एक बड़ा खरीदार बना रखा है। शहर इक़्तिदार मूसलाधार बारिश से शहर आब बन गया। बरसते बादलों ने इस्लामाबाद को डबो दिया। पोश इलाकों में सैलाबी रेले चल गए। सेक्टर GD11 में कई फीट पानी, गाड़ियां डूब गईं। बाराको बाईपास पर 2 फीट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। सबसे ज्यादा H8 में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गोलड़ा के मुकाम पर 66, बोकरा 46 और सैदपुर में 40 मिलीमीटर बारिश। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश के बाद खतरे की घंटी बज गई। न्यू कटारिया के मुकाम पर 60 मिलीमीटर बारिश। नाला लई में तुग़यानी का खदशा। मरी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम ठंडा हो गया। चनाब की बेरहम मौजों ने जंग की हदूद में जंग छेड़ दी। नवाही इलाके पानी में डूब गए। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। हेड तरीमो के मुकाम पर सैलाबी रेला 5,50,965 क्यूसेक तक जा पहुंचा। मोजा हबीब, मोजा मसन समेत 200 से ज्यादा देहात ज़ेर आब। 18,000 के नशेबी इलाके और दर्जनों देहात भी डूब गए। शोरकोट में बाहू पुल पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। पानी के रेले मुतादिद इलाकों में दाखिल। सैलाबी पानी हजारों एकड़ पर मुहित फसलों को बहा ले गया। पंजाब भर में सैलाब से 35 अफराद जाँ बहक। PGMA की रिपोर्ट जारी। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस 2,200 से ज्यादा मौजाजात और 24 लाख लोग मुतासर हुए। सतलुज की लहरों ने मजीद ताकत पकड़ ली। कसूर में हेड गंडा सिंह पर बेहतरीन मौजों ने बहाव बताने वाली गेज तोड़ दी। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला फसलों में दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। कुजियावाला गांव में भी घरों खेतों में पानी ही पानी। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बुरेवाला में दरिया सतलुज के सैलाब की तबाहकारियाँ। सैकड़ों बस्तियाँ पानी के लपेट में। हज़ारों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर आब। जलालपुर पीरवाला में 600 से ज़ायद बस्तियाँ, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब। लोधरा बस्ती वड़हेल के मुकाम पर बंद टूटने से सैफी वाला बस्ती ज़ेर आब। हंगामी हालत का नफाज होते ही रेस्क्यू ने पोस्ट कायम कर दी। दरिया रावी की भी तबाहकारियां। चीचावतनी के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक से जायद का वेला। मुतादिद देहात ज़ेर आब। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कमालिया में नशेबी इलाकों से हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ओकाड़ा में भी हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। माल मवेशी पानी में बह गए। हेड कोर्ट इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी पुल से टकरा गया। लोग इतने आए हैं, उनको कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। ना खाना है, ना खुराक है। मोदी जिंद्रावन का सान तक ही खिदमत नहीं हो रही। तू बंद ही उल्टा अंदर पर हो जाओ। जब बंद तो बैठे ना नानो बाजार है भाई, तू लिख लो। खावन पीवन तो डाले उन्हें पानी आ गया। गरीब बंदे सजी को रोज करना। मकान बड़े खराब हो गया। डोरां दी जगह ढह गई। आगू मुसियाला आ रहा जी, बड़े औखे हैं जी। छंग में सैलाब मुतासरीन से खिलवाड़। वलीफ कैंप और दस्तरखान दिखावा बन गया है। ज़िलाई इंतजामिया गायब। कैंप में बत्तियां बंद कर दी गईं। सैलाब मुतासर अफराद का इमदाद ना मिलने का शिकवा। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। पायलट और अमले समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर को हादसा चल्लास के करीब पेश आया। शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल शामिल। सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर भी शहीद।
हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। सैलाबी वेले और असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए, बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा सूबाई वज़रा और पार्टी अहदेदार कड़े वक्त में अवाम के साथ खड़े हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह की क़यादत को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं अपनी कोई सियासत कर रहा हूँ या मेरे कोई सुबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम की हिमायत का ऐलान। कहा कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। सियासत और सूबाइयत के चक्कर में मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डैम की तामीर के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कौन सी बड़ी बात है। हम मुल्क की मफाद में कालाबाग डैम की तामीर के हक में हैं। मेरी एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि भाई चले कालाबाग डैम पे बहस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, चले वो कह देंगे जी किसी के हट दरमी है, लेकिन ये जो दूसरे डैम है ये क्यों लेट हुए, इस पे तो कोई नहीं रोक रहा था। तो बजाय सिर्फ फोकस किया जाता है हमेशा से कालाबाग को। सिर्फ कालाबाग डैम क्यों, भाषा समेत दूसरे बड़े डैमों पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा सिंध में 10 लाख क्यूसेक पानी के रेले के इंतजाम हैं, सालों से लोग कच्चे में रह रहे हैं, यहाँ तजावुजात का मसला नहीं है। ये इतनी ज्यादा We condemn terrorism in all its forms. Those who have long used terrorism for advancing their political interest, the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की रियासती दहशतगर्दी को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा दुनिया बाज़ ममालिक के रियासती दहशतगर्दी के बयानिए पर यकीन नहीं रखती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के सबूत हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान ने रवा साल एक बिला जवाज बैरूनी जारहियत का सामना किया जो एक ऐसे मुल्क की तरफ से थी जो मुसलसल अपने पड़ोसियों की खुद मुख्तारी पामाल करता रहा है। यह हमला बगैर किसी सबूत के एक झूठे बहाने पर किया गया। मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों की जानें गईं। पूरा खित्ता एटमी जंग के दहाने पर पहुंच गया। पानी को तैयार बनाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा यह पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी की लकीर है। सुपर फ्लड से निपटने के लिए वज़ीर आला सिंध गुजरा की टीम के साथ इन एक्शन। सैयद मुराद अली शाह का सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के हमरा न्यू सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। डिजिटल बोर्ड पर सैलाबी पानी की पोजीशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरीमू के मुकाम पर शदीद सैलाब है, गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होने का अलर्ट जारी किया गया। महकमा अनहार पानी को बैराजों से गुजारने के लिए पुरएतमाद है। हमारा फोकस इंसानी जानों और मवेशियों को बचाने पर है। बैराजेस की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। न्यूज़ ने सैलाब मुतासरीन को तनहा ना छोड़ा। जंग के सैलाब में घिरे इलाकों को खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनाजिर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। नाजरीन को सैलाबी सूरत-ए-हाल से पल पल आगाही।
3 सितंबर तक बारिशें होंगी। NDMA का अलर्ट, बलाई इलाकों में बारिश और डैमों से अखराज के बायस मजीद 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी वेला मुतवक्के। दरियाए रावी से मुंसलिक नाले बैन बसंतर और जैक में तुग़यानी का खदशा। यास्मीन बाशिद ने 9 मई मुकदमात में सजाओं को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में 3 मुकदमात के खिलाफ अपील दायर, सजाओं को मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, अपील के अपनी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया जाए।